इस मूवी की कहानी में हम लोग एक ऐसी लड़की को देखेंगे जो कि एक औरत के घर में रहकर मिट्टी के बर्तन बनाना सीख रही थी, लेकिन धीरे धीरे इस लड़की को उस औरत से प्यार हो जाता है और इसके बाद इन दोनों के बीच में क्या होता है ये हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है लिली नाम की लड़की से, जो कि एक घर में मिट्टी के बर्तन बना रही थी और ये घर आवा नाम की महिला का होता है। लिली कई वर्षों से ये कला सीख रही थी। लिली जब अपने काम को अच्छे से कर रही थी तभी यहाँ पर आवा तैयार होकर आती है, क्योंकि उसे किसी फंक्शन में जाना था। इसके बाद वो लिली को सारा काम समझाकर यहाँ से चली जाती है। लिली इसी घर में रहती थी और घर के सारे कामों को संभालती थी। असल में आवा इस घर में एक ट्रेनिंग सेंटर चलाती है जहाँ वो महिलाओं को मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाती है। जब भी आवा बाहर होती है तब लिली आगे बढ़कर इस ट्रेनिंग सेंटर को संभालती है। लिली को भी बढ़िया बर्तन बनाने आते थे, लेकिन वो अभी आवा की तरह ट्रेन नहीं थी। हमेशा की तरह आज भी लिली ने शाम का भोजन तैयार कर दिया था। आवा को गए हुए काफी वक्त बीत चुका था, इसलिए लिली उसके इंतजार में बेचैन हो रही थी। थोड़ी ही देर के बाद आवा घर लौटती है और उसके साथ अभी एक मैक्स नाम का आदमी भी होता है। आवा यहाँ आकर लिली से कहती है, मैक्स मुझे पार्टी में मिला था और वही हमारी जान पहचान हो गई। लिली ये जानती थी कि आवा एक खुले मिजाज की औरत है और उसके संबंध कई मर्दों के साथ है और आवा उसकी टीचर भी थी, इसलिए वो चुप रहती है। लिली को सारी बातें बताकर आवा मैक्स को अपने कमरे में लेकर जाती है और फिर दोनों आपस में घपाघप करते हैं। उन दोनों की गर्म आवाजों को सुनकर लिली भी उत्तेजित हो जाती है। अब वो भी अपनी इच्छाओं को शांत करना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई साथी नहीं था। थोड़ी देर के बाद मैक्स यहाँ से जाता है और उसके जाने के बाद लिली अपने कमरे में लेटने लगती है, लेकिन लिली को नींद नहीं आ रही थी। इसी बीच आवा उसके कमरे में आकर ये कहती है कि मैक्स मेरी प्यास नहीं बुझा पाया, इसलिए तुम्हें ही अब कमाल दिखाना पड़ेगा। आवा की इस बात को सुनकर लिली बहुत खुश हो गई और पल भर में दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। यहीं पर हम लोग ये जान पाते हैं कि आवा एक विधवा महिला है। भले ही लिली उसकी शिष्या है, लेकिन दोनों के बीच में एक इंटीमेट रिलेशनशिप है। असल में आवा पुरुषों के साथ भी संबंध रखती थी और लिली के साथ भी, लेकिन वहीं लिली को आदमी पसंद नहीं थे, इसलिए वो अपनी इच्छाएं सिर्फ आवा के साथ में पूरी करती थी। अपने घपाघप कार्यक्रम को खत्म करने के बाद में अगले दिन ये दोनों साथ बैठकर नाश्ता करते हैं और फिर लिली एक मंदिर चली जाती है। लिली को मंदिर जाना अच्छा लगता था, इसलिए वो रोज यहाँ आती थी। इसके बाद वो बाजार जाकर शराब लेती है, क्योंकि आवा ने उसे शराब लाने को कहा था और आवा खूब शराब पिया करती थी। कुछ देर के बाद जब लिली घर में लौटी तब उसे दरवाजे पर एक सैम नाम का लड़का मिलता है। सैम भी मिट्टी के बर्तन बनाना सीखने आया था। आवा लिली को यह बताती है कि मुझे सैम का फोन आया था, वो दूसरे शहर में रहता है, लेकिन जब तक वो मिट्टी के बर्तन बनाने में निपुण नहीं हो जाता तब तक वो हमारे घर पर ही रहेगा। लिली को सैम का घर में ठहरना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो आवा के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती थी। थोड़ी देर के बाद आवा सैम को कुछ कपड़े देती है ताकि वो उन्हें पहनकर बर्तन बना सके। सैम आवा के सामने ही कपड़ा बदलता है। उसके बदन को देखकर आवा उत्तेजित हो जाती है। कपड़े बदलने के बाद सैम बर्तन बनाने लगता है। आवा का ध्यान उसके हुनर पर कम और उसके जिस्म पर ज्यादा था। रात को तीनों एक साथ बैठकर डिनर करते हैं। आवा खाने के साथ में शराब भी पी रही थी। खाना खत्म होने के बाद सैम अपने कमरे में जाता है और फोन पर अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम मिया था। इसी बीच दरवाजे पर कोई आता है, जिसे सुनकर वो जल्दी से फोन रख देता है। दरवाजे पर आवा खड़ी थी जो सैम को देखकर मुस्कुराती है। कुछ ही पल के बाद दोनों बातें करते करते बाहर जाते हैं और उनकी बातों को सुनकर लिली की नींद खुल जाती है। आवा और सैम बातें करते हुए एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। इसी बीच आवा बातें करते हुए सैम के एनाकोंडा को पकड़ लेती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे की तरफ और भी अट्रैक्ट हो जाते हैं और इसके बाद यहीं पर घपाघप कार्यक्रम चालू कर देते हैं। लिली जब इन दोनों को ऐसा करते हुए देखती है, ये सब देखकर वो बहुत दुखी हो गई, क्योंकि वो आवा से बहुत प्यार करती थी और उसे किसी और के साथ नहीं देख सकती थी। अगली सुबह आवा नाश्ता तैयार कर रही थी। लिली उससे तो अच्छे से बातें करती है, लेकिन वो सैम को बहुत गुस्से से देखती है और नाश्ते के दौरान लिली उदास थी। वैसे आवा को भी ये मालूम था कि लिली उदास क्यों है, लेकिन फिर भी वो उसकी उदासी को मिटाने की कोशिश नहीं करती। थोड़ी देर के बाद आवा किसी काम से बाहर चली गई, जबकि लिली घर की सफाई कर रही थी। इसी बीच सैम उसके पास में आकर ये पूछता है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? लिली जवाब देती है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अब सैम उससे कहता है, अगर तुम चाहो तब मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरी कर सकता हूँ। सैम की बात सुनकर लिली घबरा गई और उसके मुंह से ये जल्दी से निकलता है कि मुझे लड़के अच्छे नहीं लगते। ये बात सुनकर सैम भी अच्छे से समझ गया कि लिली उस वक्त उदास क्यों थी। वो समझ गया था कि लिली आवा के साथ उसे नहीं देख सकती। जब सैम उससे आवा के रिश्ते के बारे में पूछता है तब लिली मान जाती है कि वो आवा से प्यार करती है। इसके साथ वो सैम को ये बताने लगती है कि आवा से वो कैसे मिली। लिली के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। कई साल पहले वो एक अनाथालय से भाग गई थी और इस नए शहर में उसका कोई ठिकाना नहीं था। एक रात जब वो बारिश में भीग रही थी तब आवा और उसके पति बेन की नजर लिली पर पड़ती है। उन्हें लिली पर दया आ गई, इसलिए वो लोग उसे अपने घर में ले आए।
लिली ने उन्हें सब बता दिया कि मेरा इस शहर में कोई भी नहीं है। इसके बाद दोनों ने उसे अपने पास रखने का फैसला कर लिया। आवा ने लिली को बर्तन बनाना सिखाया ताकि वो अपनी जिंदगी में कुछ कर सके। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन गुजरने लगा, लिली दोनों के साथ में पूरी तरह घुल मिल गई। ऐसे ही एक दिन आवा लिली को बर्तन बनाना सिखा रही थी और तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। एक पुलिस वाला आवा को ये बताता है कि आपका पति एक दुर्घटना में चल बसा। पुलिस की बात को सुनकर आवा को गहरा सदमा लगा। बेन की मौत के बाद में लिली ही आवा को संभालती है। एक रात आवा को सांत्वना देते हुए लिली ने उसे किस कर लिया। इसके बाद उन दोनों के बीच में गहरा संबंध बन गया। अब ये कहानी वर्तमान में लौटती है। आवा घर में वापस आ चुकी है और लिली उसके पास जाकर उसे सैम से दूर रहने को कहती है। लिली की बात को सुनकर आवा को इतना गुस्सा आया कि उसने लिली को एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। रात को सैम और आवा फिर से इंटीमेट होते हैं। उन दोनों की आती हुई आवाजों को सुनकर लिली फिर से दुखी होने लगी। इसके अगले दिन लिली मंदिर जाकर फिर से प्रार्थना करती है। जब वो अपने घर की तरफ लौट रही थी तभी वो सैम की गर्लफ्रेंड मिया को देखती है। सैम का भी मिया के साथ घूमने का प्लान था। इसके बाद लिली अपने घर में आकर अपने काम को करना शुरू करती है और उसे घर के कामों में ही दिन भर लग जाता है। अब रात हो चुकी है। रात को आवा फिर से सैम के साथ में छिड़खानी शुरू कर देती है, वो भी लिली के सामने, ताकि लिली को जलन हो। अभी ये लोग ये सब कर ही रहे थे तभी मिया यहाँ पहुंच जाती है। उसने सैम को कई बार फोन किया था पर जवाब नहीं मिला। उसे सैम पर शक हो रहा था, इसलिए वो उसे अपने साथ चलने को कहती है। आवा उसे टोकते हुए ये कहती है, तू सैम को वो प्लेजर नहीं दे सकती जो कि मैं उसे देती हूँ। आवा की बात सुनकर मिया दंग रह गई। इसके बाद वो गुस्से से वहां से चली जाती है। मिया के जाने के बाद आवा नहाने चली गई। उधर सैम लिली से कहता है, मैं तो हैरान हूँ कि तू इस पागल औरत से कैसे प्यार कर सकती है। लिली चुप रहती है, कोई जवाब नहीं देती। तभी सैम उसे किस करने लगता है। उसी वक्त आवा ने ये सब देख लिया और उसे शक हो जाता है कि दोनों का चक्कर चल रहा है और वो दोनों मिलकर उसे बेवकूफ बना रहे हैं। सैम और लिली उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उनके बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है, पर आवा भरोसा नहीं करती। वो उन दोनों को अपने घर से निकल जाने को कहती है। लिली बार बार उससे माफी मांगती है। तब आवा बोलती है, मैं उन दोनों को तभी माफ करूंगी जब तुम दोनों मेरे सामने ही घपाघप करोगे। आवा की बात को सुनकर सैम और लिली दोनों हैरान रह जाते हैं। लिली ये जानती थी कि आवा पूरी तरह जोश में है, इसलिए वो उसकी बात मानने को तैयार हो गई। सैम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आवा लिली को कुर्सी में बिठा देती है और उसके कपड़े उतारने लगती है। लिली के गोरे बदन को देखकर सैम दंग रह जाता है। उसके बाद आवा अपने हाथों से लिली को उत्तेजित करने लगती है और देखते देखते लिली भी जोश में आ जाती है। आवा के कहने पर सैम लिली को टेबल पर लिटाता है और इसके बाद वो लिली के साथ भयंकर घपाघप करता है। ये सब देखकर आवा इतनी उत्तेजित हो जाती है कि वो भी इन दोनों में शामिल हो जाती है। सैम अब इन दोनों के साथ में मस्ती करने वाला था, तभी मियां घर में घुस आती है। सैम को दो लड़कियों के साथ देखकर वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। गुस्से में तिलमिलाकर मियां अपने कपड़े उतारने लगती है ताकि सैम का ध्यान उसकी तरफ आए। सैम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मियां उसे दूर हटाती है। इसके बाद वो एक चाकू लेकर आवा पर हमला करती है, लेकिन आवा को बचाने के लिए बीच में लिली आ जाती है। अब लिली ने अपनी जान जोखिम में डालकर आवा को बचा लिया था। मियां सैम और लिली को घायल करके घर से भाग जाती है। कहानी अब कुछ महीनों के बाद आवा के घर से शुरू होती है। अब लिली को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और वो आवा से मिलने के लिए आई है। सैम अपने घर में चला गया था, इसलिए अब सिर्फ घर में आवा थी। इसके बाद आवा लिली के पास में आकर उसे छूने की कोशिश करती है। तभी लिली गुस्से में उसके चेहरे पर कई थप्पड़ मारती है। पहले लिली आवा से प्यार करती थी, लेकिन अब उसका प्यार नफरत में बदल चुका था। लिली को अब ये समझ में आ गया था कि आवा अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती है। आखिर में लिली आवा के घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।